नवरोज के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रिसेंटली ये न्यूज में है क्योंकि नवरोज के ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया लोगों को जो पारसी कम्युनिटी के हैं। पारसी एक धर्म है, रिलीजन है। पारसी धर्म के लोगों का ही एक त्यौहार है, नए ईयर का त्यौहार। जब न्यू ईयर आता है, ये समझ लो पारसी का नया ईयर स्टार्ट हुआ है, उसको बोलते हैं नवरोज। पारसी धर्म है जैसा हमने जाना। पर्शियन भाषा में, पर्शियन एक लैंग्वेज है, जो लोग पारसी हैं, पारसी जो भाषा बोलते हैं उसको बोलते हैं पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज में नव का मतलब होता है न्यू यानी कि नया, और रोज का मतलब होता है डे यानी कि दिन। न्यू डे यानी कि नया दिन होता है नवरोज का मतलब। ये पूरे वर्ल्ड में तो मार्च में मनाया जाता है, 21 मार्च को था इस साल, 21 मार्च को। पूरे वर्ल्ड में तो मार्च में मनाया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में 200 दिन बाद आता है, अगस्त में। यानी कि हमारे जो इंडिया में पारसी लोग रहते हैं उसे साल में 2 बार मनाते हैं इस नवरोज त्यौहार को, न्यू ईयर को। क्योंकि पारसी हमारे यहाँ पे शहनशाही कैलेंडर को फॉलो करते हैं। शहनशाही कैलेंडर क्या है जानेंगे इसके बारे में भी। और शहनशाही कैलेंडर में लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर का मतलब आप समझते हो, जैसे हर साल 365 दिन आते हैं और 4 साल के बाद चौथा साल 366 दिन का होता है, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 फरवरी भी आती है। लेकिन इसमें शहनशाही कैलेंडर में 29 फरवरी कभी नहीं आती और लीप ईयर नहीं होता। इंडिया में जो नवरोज है उसको जमशेद नवरोज भी बोलते हैं, जमशेद नवरोज। पर्सिया के किंग थे, पर्शियन किंग जमशेद। पर्सिया पहले ईरान का ही नाम था, ईरान। ईरान जानते हो आप? ईरान कहाँ पे? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान। देखा ये हमने बहुत बार मैप पे। जो जमशेद ये किंग थे पर्सिया के, इन्होंने ही ये शहनशाही कैलेंडर क्रिएट किया था, बनाया था ये शहनशाही कैलेंडर ईरान में। पीपल हैं जो इंडिया में, वो 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, एक तो ईरानियन कैलेंडर के साथ जब ये आता है मार्च में, और एक अगस्त में जब शहनशाही कैलेंडर के साथ। और हमारे इंडिया में भी और पाकिस्तान में जो पारसी लोग रहते हैं वो भी 2 बार ही सेलिब्रेट करते हैं इसको साल में। और पूरे वर्ल्ड में जो और कहीं पे रहते हैं पर्शियन लोग, इसे मार्च में सेलिब्रेट करते हैं एक बार। ये जो ट्रेडिशन है पहले ईरानियन लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व की थी, फिर पूरे वर्ल्ड में ये जोरोस्ट्रियन ने पूरे वर्ल्ड में फैला दी। जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी लोग। पारसी लोग पहले ईरान में रहा करते थे, लेकिन वहाँ से ये भाग गए। क्यों भाग गए जानेंगे ये भी। जो नवरोज का त्यौहार है इसको यूनेस्को ने अपनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में डाला हुआ है, 2009 में डाल दिया था नवरोज त्यौहार को। ये लिस्ट जो होती है इसलिए डालता है इसमें किसी भी त्यौहार को या किसी भी एक्टिविटी को, ताकि उसकी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, कल्चर की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है किसी हेरिटेज की, विरासत की, उसको पूरे वर्ल्ड में डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, दिखाया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके और अवेयरनेस फैलाई जा सके कि उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। जो जोरोस्ट्रियनिज्म है ये क्या है? किसी भी वर्ड में ISM लग जाए इसका मतलब होता है वो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, फिलॉसफी है। जोरोस्ट्रियन की फिलॉसफी को ही बोलते हैं जोरोस्ट्रियनिज्म। तो क्या है ये फिलॉसफी? ये फिलॉसफी है मोनोथियस्टिक फेथ की, एक ही भगवान में बिलीव करना, मोनोथियस्टिक फेथ। किसके द्वारा? पारसी के द्वारा। जो पारसी धर्म के लोग हैं उनका एक ही देवता में बिलीव करना, ये है जोरोस्ट्रियनिज्म, मोनोथियस्टिक फेथ। लगभग 3500 वर्ष पहले, 3500 ईयर्स एगो, एंशियंट ईरान में प्रोफेट जाराथुस्ट्रा ने ये धर्म क्रिएट किया था, ये फिलॉसफी क्रिएट की थी जोरोस्ट्रियनिज्म की। और तभी ये धर्म बना था पारसी, पारसी रिलीजन। किसने बनाया था? प्रोफेट जाराथुस्ट्रा ने 3500 वर्ष पहले। कहाँ पे? ईरान में। ईरान कहाँ पे हमें पता है। उस टाइम पे ईरान का नाम हुआ करता था पर्सिया, इसलिए यहाँ पे रहने वाले लोग को बोल देते थे पारसी। इसलिए इसको देखो, क्योंकि ये प्रोफेट जाराथुस्ट्रा ने बनाया था, तो फिलॉसफी का नाम है जोरोस्ट्रियनिज्म, इसलिए इस धर्म को जोरोस्ट्रियन भी बोलते हैं। और पारसी क्यों बोलते हैं धर्म को? क्योंकि पहले पर्सिया में ये लोग फॉलो करते थे, इनको पारसी लोग बोल देते थे और इनके धर्म को भी पारसी बोल देते थे। तो ये पर्सिया नाम हुआ करता था ईरान का, जो अब ईरान का नाम ईरान है, पहले पर्सिया हुआ करता था। 650 BC से देखें, 650 BC से लेके और 7th सेंचुरी AD तक, जब तक इस्लाम धर्म नहीं आया था वर्ल्ड में, क्योंकि इस्लाम धर्म कब एस्टेब्लिश हुआ था? 7th सेंचुरी में। तो 7th सेंचुरी तक ये यहाँ पे इमरजेंस होता रहा पर्सिया, पर्शियन रिलीजन, पारसी धर्म और जोरोस्ट्रियन, ये जोरोस्ट्रियनिज्म की विचारधारा यहाँ पे चलती रही।
लगभग पूरे वर्ल्ड में 1000 ईयर्स तक ये इम्पोर्टेंट फेथ मानी जाती थी। लेकिन इस्लामिक धर्म ने, इस्लामिक जो ट्रूप थे, यहाँ पे इस्लामिक सैनिक थे, उन्होंने पर्सिया पे, ईरान पे हमला कर दिया। ईरान पे हमला कर दिया तो ये जो जोरोस्ट्रियन थे, पारसी लोग थे, ये भाग गए इधर उधर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में भागे। कुछ लोग इंडिया में भी आ गए, गुजरात में, कुछ लोग पाकिस्तान में भी आ गए, कुछ लोग पूरे वर्ल्ड के और काफ़ी सारे प्लेस पे गए। पूरे वर्ल्ड में लगभग जोरोस्ट्रियन की जो पॉपुलेशन है 2.6 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, लगभग 26 लाख पीपल हैं ये जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में रहते हैं और सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप गुजरात में रहता है। जो जोरोस्ट्रियन है, पारसी भी जिन्हें बोलते हैं, ये हमारे इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी आप जानते हो, जिनकी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन से कम हो। 50% से तो इनकी कम ही है टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन का 50% पॉपुलेशन से कम ही है, इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं ये। हिंदी में बोलते हैं माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक।